हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है किशोरी अवस्था में मानसिक विकास क्या होता है, किसे कहते हैं, देखते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक ने कहा है। वुडवर्ड ने क्या कहा है किशोरी अवस्था के मानसिक विकास में। तो देखते हैं, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुँच जाती है और हम इस विकास से संबंधित मुख्य अंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मानसिक विकास होता है वो 15 से 20 वर्ष तक की आयु में अपनी उच्च सीमा में होती है। तो इसमें वहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या कौन से पॉइंट में हम लोग मानसिक विकास देखेंगे किशोरावस्था के, कि किशोरावस्था में उनको कैसे समझेंगे ठीक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है बुद्धि का अधिकतम विकास। तो क्या है बुद्धि का अधिकतम विकास? किशोरी अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। यह विकास हार्मोन के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक है, हार्मोन के अनुसार 15 वर्ष में जोन्स एवं कोनाड के अनुसार 16 वर्ष में और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के बीच होता है। मतलब कहने में तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपने अलग अलग मतभेद दिए हैं किशोरी अवस्था के मानसिक विकास में। उन्होंने अपने उन्होंने जो अलग अलग बाद में देखी है। तो पर हम हार्मोन ने वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि 15 वर्ष, वो कहते हैं 15 वर्ष हो जाता है। और जोन्स और कोनार्ड ने कहा है कि यह मनोवैज्ञानिक ने कहा है 16 वर्ष होता है। और स्पीयरमैन जो है वो कहते हैं 14 से 16 वर्ष के बीच होता है। तो सबसे अलग मतभेद है। तो ये है किशोरी अवस्था के मानसिक विकास में जो मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक स्वतंत्रता। मतलब मानसिक स्वतंत्रता क्या है? किशोर के मानसिक विकास का एक मुख्य लक्षण है मानसिक स्वतंत्रता। वो रूढ़ियों, रीति रिवाज, अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं को स्वीकार करके स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो किशोर में जो उसके मानसिक विकास है उसका एक मुख्य लक्षण है, तो वो क्या है? वो है मानसिक स्वतंत्र। यानी कि मानसिक स्वतंत्र जो किशोर होते हैं किशोरी अवस्था में, वो पुराने परंपरा और रीति रिवाजों और पुराने नियमों को वो मानने का प्रयास नहीं करते हैं। वो मानते ही नहीं कि जो भी रीति रिवाज होता है उनको ऐसा समझ में आता है कि पुराने ज़माने की बात हुई है, इस ज़माने में तो हमारे काम ही नहीं आएंगे। अंधविश्वास तो अंधविश्वास में वो क्या बोलते हैं? जो भी पुराने रीति रिवाज में अंधविश्वास चलते आ रहे हैं वो नहीं मानते कि पुरानी परंपराओं को अस्वीकार कर मानते हैं और पुरानी परंपराओं को अस्वीकार कर मानते हैं। जैसे पुरानी परंपरा पुरानी परंपरा को अस्वीकार कर वो स्वतंत्र जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है मानसिक योग्यताएं। मानसिक योग्यताएं क्या होते हैं देखते हैं। किशोर की मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है। उसमें सोचने, समझने, विचार करने, अंतर करने और समस्या का समाधान करने की योग्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं। एलिस कोर के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा? किशोर के उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वो तो प्रौढ़ा के समान उनका प्रयोग नहीं कर पाते। कहने का मतलब है जो किशोर होता है वो अडल्ट होता है, मतलब वो थोड़ा बड़ा होने की कोशिश करता है। उससे जो मानसिक योग्यता होती है उसकी मानसिक योग्यताओं में उसका जो स्वरूप होता है वो निश्चित रहता है। मतलब उसका जो स्वरूप होता है वो निश्चित है। इसका मतलब ये है कि किशोर जो सोचता है, किशोर जो सोचना चाहता है वो उसी में फिक्स रहता है उसका माइंड कि मैं उसको वो करना चाहता हूँ। उसका जो रूपरेखा में उसको यह करना है कि उसी को रूपरेखा के वो आगे क्या करना चाहता है कि उसके माइंड में विकास
हो जाती है। तो वो सोचने, समझने, विचार करने में, अंतर करने और समस्या समाधान करने में योग्यताएं उत्पन्न हो जाती है। योग्यताएं जो होती है वो उत्पन्न, किशोर होता है उसे सोचने, समझने और विचार करने की, कुछ भी सोचने समझने लगता है। किसी के कार्य को करने के लिए वो फिर भी उसको विचार आता है कि वो उससे अपने लेवल या स्तर पर उसका हल करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। तो उसमें वो अंतर करने का क्या गलत है, क्या सही है, उन सब चीज़ों का अंतर करने का योग्यताएं हो जाता है मानसिक, जैसे किशोरी अवस्था के मानसिक विकास में। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान। तो ध्यान क्या होता है? किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का प्रयत्न विकास हो जाता है। वो किसी विषय या वस्तु पर अपने ध्यान को बहुत देरी तक केंद्रित रख सकता है। कहने का मतलब जो ध्यान है, वो जो किशोर होता है, जो अडल्ट होते हैं, उसे ध्यान केंद्रित यानी कि अटेंशन यानी फिर जो अटेंशन देने की इच्छा पर जरूरी होता है, उसकी योग्यता उसके विकसित हो जाती है। वो किसी विषय वस्तु पर ध्यान को बहुत देर तक केंद्रित रख सकते हैं, और जो उसका कोई भी काम करना है, उसका कोई काम है, तो उस पर वो अपना ध्यान ज़्यादा समय तक केंद्रित रख सकता है। अगला पॉइंट है चिंतन। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है चिंतन शक्ति। तो चिंतन शक्ति क्या है? किशोर में चिंतन करने की शक्ति होती है। इसकी सहायता से वो विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं का हल खोजता है, पर उसके हल साधारण गलत होते हैं। इस कारण बताते हुए एलिस कोर ने लिखा है कि किशोर की चिंता बहुधा अशक्तिशाली पक्षपदों और पूर्व निर्णय में प्रभावित रहता है। मतलब जो चिंतन शक्ति होती है, चिंतन शक्ति वो किशोर में चिंता करने की शक्ति होती है, और जो अडल्ट मतलब जो बड़े होते हैं उसमें चिंतन करने की शक्ति होती है। इसमें योग्यताएं होती हैं। ध्यान की इसकी सहायता से वो विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं को खोज लेता है, और इसकी मदद से वो क्या होता है कि वो उसको जो आसपास जो भी घटनाएं होती है, उसे क्या क्या प्रश्न निकलते हैं, क्या क्या सवाल निकलते हैं, उसके सामने आता है। उसके मतलब उनके वो हल निकालना है, या फिर उनकी समस्या को हल खोजते रहता है। पर वो अधिकतम बार ये क्या हो जाता है किशोरी अवस्था में कि वो जल्दबाजी में कुछ चीज़ें निर्णय ले लेते हैं, या फिर हम प्रश्न का हल खोजते हैं, वो ज़्यादातर गलत फैसला होता है। फैसला लेने लगता है। तो जो एलिस कोर ने भी यही बात कही है कि शक्तिशाली पक्षों को पूर्ण निर्णय लेना चाहिए। बच्चों को बहुत अच्छा मजबूत से शक्तिशाली पक्षों का योगदान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है छठा देखते हैं तर्क शक्ति क्या होता है? तो किशोर के तर्क करने की शक्ति का विकास हो जाता है। तर्क किए बिना वो किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते। मतलब कहने का मतलब है जो किशोर होता है वो अडल्ट होता है, वो अपनी बात को करने के लिए जैसे बताने, मानने और तर्क करने की और सवाल जवाब करने लगता है। किशोरी अवस्था में बिना किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, और बिना तर्क किए जैसे फैमिली या फ्रेंड में भी बातें करने के लिए स्वीकार नहीं करता है। उसको कुछ ना कुछ उसके मन में प्रश्न रहता है कि तो वो चाहता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, तो वो तर्क वितर्क करता है। इसमें किशोरी अवस्था में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सातवां क्या है? कल्पना शक्ति क्या है? कल्पना शक्ति है किशोर वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना के संसार में विचरण करता है। कल्पना के बाहुल्य के कारण उसके दिव्य सपने देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कुछ किशोर अपनी कल्पना शक्ति को कला, संगीत, साहित्य और रचनात्मक कार्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। बालकों की अपेक्षा में बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। कहने का मतलब है कि जो किशोर होता है, जो अडल्ट होता है, वो मानसिक जगत के कल्पना शक्ति। तो क्या होता है, यानी जो किशोर होता है, जो अडल्ट होता है, वो मानसिक जगत की रियलिटी में रहता है, वो इमेजिनेशन के विचरण करते रहता है।
करते रहता है। वो सोचते रहता है कि ये मैं क्या करूं, मैं वो क्या करूं। वो बहुत ही इमेजिनेशन में अपने माइंड को बड़ी बड़ी चीज़ों में होता है, और इसी इमेजिनेशन के कारण वो क्या करता है कि वो दिन में सोचने लगता है, वो दिन में ही सोचने लगता है वो हो जाएगा, वहाँ पर घूमने जाऊँगा, दोस्तों के साथ पढ़ने जाऊँगा, उससे कॉलेज में जाऊँगा, तो वो सब सोचने लगता है। और बहुत सारे अडल्ट होते हैं जो कि कल्पना शक्ति या किसी काल जैसे काल में, संगीत में, साहित्य में, रचना में होते हैं, या फिर गाने बजाने शौकीन में होते हैं। तो उससे लगता है कि कुछ साहित्य पढ़ने या फिर साहित्य पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, तो वो अपनी कल्पना शक्ति वहाँ लगा देते हैं, कुछ भी लिखने लगते हैं। तो जैसे शायरी वगैरह इस तरह के सारे होते हैं। किशोरी अवस्था में होता है तो वो रचनात्मक कार्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। कोई भी क्रिएटिव कार्यों को करने लग जाते हैं तो सबकी अलग अलग पॉइंट होती है। और यहाँ पर जो लड़के होते हैं उनकी अपेक्षा में लड़की की इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट, रुचियों की विविधता। तो किशोरी अवस्था में रुचियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बालकों और बालिकाओं में कुछ रुचियां समान और कुछ विभिन्न होती हैं। कहने का मतलब है कि जो अडल्ट है उसमें जो इंटरेस्ट होता है, वो रुचि होता है, तो उनका जो विकास होता है, जो उनकी जो वृद्धि होती है वो बहुत तेजी गति से होता है। और जो लड़के होते हैं और लड़कियों से उन्हें कुछ इंटरेस्ट होते हैं, वो कुछ विभिन्न अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से जो है वो पहला देखते हैं। जो पहला है समान रुचियाँ। भावी जीवन और भावी व्यवसाय में रुचियाँ, सिनेमा देखने, रेडियो सुनने और प्रेम साहित्य पढ़ने में रुचियाँ। कहने का मतलब जो समान रुचियाँ कैसी होती हैं लड़के लड़कियों में, कि वो आने वाले समय में जैसे 4-5 साल आगे क्या वो बिजनेस करना चाहते हैं, क्या पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ये सब उन्हें अलग अलग रुचियों को मान रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, विभिन्न रुचियाँ क्या है। बालकों में स्वस्थ बनने और बालिकाओं में सुंदर बनने की रुचियाँ। बालकों की खेल कूद और बालिकाओं की संगीत, नृत्य, नाटक आदि के रुचि बालकों और बालिकाओं की एक दूसरे की रुचि होती है। कहने का मतलब ये अलग अलग विभिन्न रुचियाँ लड़के और लड़कियों में की जाती है जो किशोरी अवस्था में होता है। ये था हमारा शारीरिक विकास में किशोरी अवस्था में मानसिक विकास।